इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए उनको गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 350 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए रायबरेली सदर विधानसभा में हम आए हैं और यहाँ पर आप सबसे चर्चा हो रही है। हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है कि गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हो और साथ ही मतदाता जो कि पाप में पड़ रहे हैं उनको पाप से मुक्ति मिले। जिस तरह देखा जाए राम मंदिर को काफी फूल पकड़ रहा है, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरह से देखा जाए? ये अच्छा है कि सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो लीपापोती की ही हो रही है। जब ट्रस्ट भी सरकार ने ही बनाया है और SIT भी सरकार ने ही बनाई है, तो समझ लीजिए कि ये मामला वैसे ही है जैसे एक ही घर के लड़के कहें चलो चोर पुलिस खेलते हैं, तो कुछ लड़के पुलिस बन जाए और कुछ लड़के चोर बन जाए और खेलें चोर पुलिस और बाद में सब इकट्ठे होकर के खेल बंद होने के बाद आनंद करें। ऐसा ही खेल वहाँ पे हो रहा है, वही चोर वही पुलिस, क्या निर्णय होगा? चंपत राय ने जब चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी वायरल हो रही है, उनका कहना है कि बाद में हम भी मीडिया के सामने अपनी सारी बातें रखेंगे, हम निर्दोष हैं। बाद में जो कुछ बोला जाता है सब आफ्टर थॉट होता है। क्राइम की भाषा में आफ्टर थॉट जो है वो गलत चीज होती है। आपको स्पॉन्टेनियस तत्काल बोलना चाहिए और तत्काल में आपने जो बोला वो हम लोगों के सामने रिकॉर्ड पर है। 5 तारीख को जब 80 लाख रुपए चोरी के पकड़े जा चुके थे, तो 7 तारीख को आपने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमारे यहाँ ऑडिट का काम चल रहा है, जो कि चलता ही रहता है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। मिस्टर चंपत राय जी, आप झूठ बोल चुके हो और आपका झूठ कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका है, पूरे देश ने देख लिया है। अब आपका कौन सा मुंह है जो आगे चल करके कुछ बोलेगा, बताओ? आपकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की जो आज नोटों की गिनती में लगे हुए, क्या लगता है उनको अब वो तो बताया गया कि उनसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही थी, अब ड्यूटी के घंटे बढ़ा दिए गए और सैलरी घटा दी गई और कड़ाई ज्यादा कर दी गई। तो स्वाभाविक है कि जब इसका मतलब है ये सब क्यों किया गया, ये सब इसीलिए किया गया हो कि अब उनको हटाया जाए, अब ये खेप हट जाए ताकि नई खेप भर्ती की जाए। आपकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की हाल में ये फोटो वायरल हो रही है और उससे राजनीतिक सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं कि अब शंकराचार्य महाराज जी जो है सपा के लिए प्रचार करते होंगे। ऐसा है कि हम लखनऊ जब आए तो वहाँ अखिलेश यादव जी के बारे में आप कह रहे हैं, वो हमारा दर्शन करने के लिए आए। तो हम जहाँ जाते हैं हजारों लोग हमारे दर्शन के लिए आते हैं, हिंदू श्रद्धा से आते हैं, वो भी हमारी खास श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आए। उसमें किसी के प्रचार की क्या बात? हमने कभी भी अगर कहा हो किसी पार्टी विशेष के बारे में कि इस पार्टी को वोट दो, तो आप लोगों रिकॉर्डिंग हमको दिखा दी। हाईकोर्ट का एक आदेश आया, आपके पक्ष में सरकार से जवाब तलब किया गया, उसको लेकर ऐसा है कि जो झूठ होता है ना उसकी उम्र कम ही होती है। हमने शुरू में ही कहा था कि झूठा मामला चलाया जा रहा है, थोड़े दिन के बाद कलई खुल जाएगी और सच सामने आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो आ रहा है। कहते हैं बोलेंगे तो हमारे साथ हो सकता है, तो क्या लगता है? अब बताइए, इतने बड़े बड़े लोग जो लगभग इन्हीं के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, इनको अच्छे से जानते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम कुछ बोले तो हमारा बुरा होगा, तो समझो कि कितना डरा करके ये जनता को रखते हैं, किसी को चू नहीं करने देते। ये डरा करके शासन किया जा रहा है, समझो कि उत्तर कोरिया बनाया जा रहा है, किम जोंग का शासन जैसे हो रहा है, उस तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है।